हेलो बच्चों। हम लोग चैप्टर जो थर्ड है जिसमें कि फंजाई जो है किंगडम पर जो है इन डिटेल में स्टडी किया है, उसके लास्ट एपिसोड में अगर हम देखते हैं आकर के तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि वो किसी भी किंगडम में वो अभी तक फिट नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि वायरस की पोजीशन है, लाइकेंस की है और ये वायरॉइड्स जो है ये उसमें इंक्लूड किए गए हुए हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो वायरस का हमने एक डिटेल जो है आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर भी जो वायरस जो है हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का जब ओरिजिन हुआ तो ये लाइफ की जो साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है ये कि एक बार जब लाइफ का ओरिजिन कब और कैसे हुआ, तो ये सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग मैटर से ही बना हुआ है। लेकिन एक बार कहते हैं लाइफ बन गया फ्रॉम द नॉन लिविंग वन, उसके बाद लाइफ वंस इट इज केम इनटू द एग्जिस्टेंस, उसके बाद फिर फर्दर उसी से आगे आगे इवॉल्व होता गया और डिफरेंट टाइप के जो है वो आप जो वेराइटीज आप हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का जो है इवोल्यूशन हुआ। तो उसी कनेक्टिंग उसी लिंक में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस जो है, नो डाउट इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में आई है, लेकिन ये वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। मतलब द स्टेटस वायरस का है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग और लिविंग के बेसिस पर हम इसका जो है और डिफरेंट टाइप की ये डिजीज कॉजिंग एजेंट भी है, तो इसके लिए इसके डिटेल स्टडी करना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपने ये बात रखनी है कि जो वायरस की पोजीशन जो है वो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग मैटर एंड दैट इज द लिविंग मैटर। अब इसके एक दो आपने करेक्टर्स याद करने हैं कि हम लोगों ने जो आपको लाइफ के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया था तो लिविंग किसको कहेंगे। तो लिविंग के लिए जो भी आपने वहां पर जो पॉइंट डाले हुए हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो म्यूटेशन हो, ठीक है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, ये सभी, और अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पर निकले थे कि जो भी लिविंग फॉर्म्स जो है वो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी फॉर द लिविंग। और उस मैंडेटरी फॉर्म में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जो है हम लोगों ने लाइफ के बारे में बताया, पढ़ा कि ये जो है लाइफ जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे जिसकी बॉडी जो है सिंगल सेल की बनी, सिंगल सेल हो या वो मल्टी सेलुलर, मतलब बॉडी कंपोजिशन जो है मस्ट बी सेलुलर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी होनी चाहिए। अब वो सेल वेदर इट इज प्रोकैरियोट और इट इज यूकैरियोट, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर द मल्टीसेलुलर, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो इस कनेक्टिंग लिंक में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसको हम दोनों के बीच में रखते हैं, लिविंग भी रखते हैं और नॉन लिविंग भी रखते हैं। अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो हम जितने भी आपको डिफरेंट अबाउट 1.78 मिलियन स्पीसीज के बारे में जो बताया है जिसमें डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, यहाँ वायरस के केसेस में डिफरेंट टाइप के ये क्या होते हैं कि इनकी भी फॉर्म होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है आपको, ठीक है। तो उसमें ये वेरियस लिविंग फॉर्म में इसकी जो बॉडी है वो भी डिफरेंट फॉर्म में शो करती है। जैसे हम सपोज कीजिए ये टीएमबी वायरस है, पीएमबी वायरस है, ठीक है, ये टोबैको मुजक वायरस था। और इसके बाद ये अब वायरस में भी डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जो डिफरेंट प्लांट्स पर रहते हैं। अगर वो प्लांट पर मींस पोटैटो वाले प्लांट है उस पर है तो हम पीएमबी कहेंगे, टोमेटो वायरस है तो टोमेटो हम वायरस कहेंगे, बैक्टीरिया पर अगर वो रहता है तो उसको बैक्टीरियोफेज टर्म यूज कर देते हैं। तो ये जिस तरीके से एनिमल डिफरेंट टाइप्स के आप हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें वायरस की भी वेरिएशंस होती है, तो इसका मतलब ये लिविंग कैरेक्टर की तरफ जाता है। दूसरा ये है कि ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। कहने का मतलब लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो अपने ड्यूरेशन द लाइफ टाइम है, अपने होल लाइफ स्पेन में एक ऐसी स्टेज आती है तो वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं।
तो और दूसरा जो है, ये सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन और कोई भी कंडीशन रही हो जिसमें भी वो अपने को उस एनवायरमेंट के साथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो म्यूटेशन भी आप देखते हैं कि ये इनकी स्ट्रेंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सभी करेक्टर्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि लाइफ जो दिस वायरस जो है वो लिविंग भी है। लेकिन अगर हम इसके जस्ट अपोजिट कर दें तो इसमें स्टैनले साहब ने जो बताया था कि हम इनको क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिविंग में जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लिक एसिड टर्म हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो जेनेटिक मटेरियल था या तो वो आरएनए होगा या वो डीएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। जबकि लिविंग में आप देखते हैं कि बोथ आर देयर। तो इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर ये क्रिस्टल में भी रख सकते हैं। अगर वो हम जैसे कोई चीज चीनी या अदर थिंग स्टोर करके रखते हैं, इनको भी हम स्टोर कर रखते हैं। इस तरीके से कोई वो रेस्पिरेशन वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेटस जो है वायरस का वो नॉन लिविंग भी है। तो इसका मतलब यह है कि वायरस का स्टेटस है दे आर द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड दैट इज द नॉन लिविंग। तो ये तो कनेक्टिंग लिंक हो गया। और इसका जनरल स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि जो भी वायरस होते हैं इनमें जो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है आइदर इट इज आरएनए और इट इज डीएनए। इस पर बाहर की तरफ जैसे लिविंग में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह होती है, इसमें केवल प्रोटीन की जो है कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसकी मोनोमियर फॉर्म को कैप्सोमियर कह लेते हैं। ठीक है। अब कभी कभी इसमें जो है ये टेल होगी और वगैरह वगैरह, ये टेल फाइबर्स वगैरह ये काफी स्टिकी इन नेचर होते हैं। ये जब वेदर दे आर कहीं भी ये प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली ये पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। तो कहने का मतलब हमने इसकी एक डेफिनेशन बताई कि व्हाट आर वायरसेस, वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। कहने का मतलब यह है कि ये लिविंग, ये जो है तभी लिविंग शो करते हैं जब किसी होस्ट सेल में ये एंटर करते हैं। तो इसके लिए जो होस्ट जो है दैट इज मैंडेटरी। दैट्स व्हाई व्हाट एवर द स्टेटस ऑफ द वायरस दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। इसका डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ दिया हुआ है। यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके चारों तरफ जो कैप्सिड और कैप्सोमियर इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये जो कवरिंग है, अगर ये कवरिंग नहीं होती है, सपोज कीजिए ये कवरिंग नहीं है और ये इसके आरएनए के सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचर में, एयर में, कहीं भी किसी भी हैबिटाट में वो फ्री होते हैं, तो उस समय इस वायरस को दो दे आर इन्फेक्शियस, लेकिन वो फ्री फॉर्म में होते हैं बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो वो जो फ्री फॉर्म में जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को यहाँ पर टेक्सोनोमिस्ट ने, जूलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने एक स्टेटस दिया, इन्हीं को हम कहते हैं वायरॉइड्स। इसका मतलब वायरस और वायरस एंड वायरॉइड्स में क्या फर्क है? तो नो डाउट ये जो वायरॉइड्स जो है दे मस्ट बी, दो दे मे बी पार्ट ऑफ दैट इज द दिस वायरस इज देयर, बट इनसे ये कंपैरिजन में छोटे भी होते हैं, दे आर स्मॉलर देन द वायरस। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्री होता है, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। तो वायरॉइड्स का थोड़ा सा हम अगर डेफिनेशन जानना चाहें तो आप हम कह सकते हैं कि वायरॉइड्स आर ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स। आपने देखते हैं ये भी इन्फेक्शियस है, लेकिन ये जो है वायरस से हटके ये जो है एक न्यू इन्फेक्शियस जो है एजेंट है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। So what are viroids? Viroids are, that is a new infectious agents that are smaller than viruses. दूसरा, it lacked the protein coat. ये जो हमने आपको बताया था, इनके चारों तरफ जो है वो प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है, they lacked the protein coat, इसलिए इनका नाम क्या आया, that is the viroids। ठीक है भाई। इसके बाद जहां तक इनकी डिस्कवरी के बारे में आपसे बात करते हैं,
तो आप देखते हैं कि ये वायरस तो अर्लियर जो है दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इज देयर 1892 समथिंग लाइक। यहाँ पर जो इसकी डिस्कवरी जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डाइनर, DIENER, डाइनर TO। 1971 में जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया और इन्होंने देखा कि इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि ये फ्री RNA होते हैं हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, और इनका अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें वो जीनोम जो है, जो जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। और ये मोस्टली जो है ये पोटैटो में लीफ कर्लिंग और उसके ट्यूबर में फॉर्मेशन में एबनॉर्मलिटी जो है दैट क्रिएट करता है। तो इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिसीज जो है वो कॉज करता है। ये है आपका ए लिटिल बिट अबाउट दिस वायरस इज कंसर्न्ड इज देयर। इसके बाद इस यहां पर जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, यहां पर एक और डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है प्रायोन्स, PRIONS। ये भी प्रायोन्स जो है ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है। यहां पर आप देखते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल दैट इज ये RNA जो है ये भी इन्फेक्शियस है, लेकिन यहाँ पर जो प्रायोन्स जो है इसका जो नॉमेनक्लेचर आया है प्रोटीन से। यहाँ कहने का मतलब इसकी जो कवरिंग है किसी किसी में ये इस टाइप की कवरिंग है, वो भी एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह वर्क करती है जिसको हम प्रायोन्स कहते हैं। तो इस केसेस में क्या है, प्रायोन्स इट इज ए स्पेशल टाइप प्रोटीन विच एक्ट्स एज इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इसमें सर्टेन इन्फेक्शियस neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of a abnormally folded protein। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब प्रायोन्स क्या है, ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में पढ़ाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो उसकी जो फोल्डिंग होती है इसमें कोई इस तरीके से एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और वो जो है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जो है ये इन्फेक्शियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है नो डाउट इसका स्ट्रक्चर जो है कहते हैं इट इज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, दैट इज सिमिलर जो है ये जो फोल्डेड प्रोटीन जो है ये वेरी मच सिमिलर इन साइज टू वायरसेस कॉल्ड प्रायोन्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो होल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का था और इसमें वो जो फोल्डिंग जो प्रोटीन जो है वो उसका साइज भी लगभग इस जैसा भी होता है, वायरस जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, केवल प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाती है। तो ये जो है उसको हम प्रायोन्स कहते हैं। अब इसका भाई डे टू डे लाइफ में इसका क्या रोल है, कहां पर इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इस पर जो कैप्सिड की कवरिंग थी उसकी आप ये हम कह सकते हैं कि उसकी अनफोल्डिंग जो है एक ऐसे पैटर्न पर हो जाए कि वो एकदम सीरियस या फैटल बन जाए, तो वो प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, प्रायोन्स कहते हैं। इसमें देखा गया इसमें डिजीज जो है कैटल्स एज वेल एज ह्यूमन इसमें बहुत रेयर है। इसमें जो डिजीज जो है एक डिसीज है दैट इज कॉल्ड मेड काउ डिसीज। ये आप देखते हैं मेड काउ डिजीज इन कैटल्स। ये जो डिजीज कॉज करता है BASF, मतलब ये जो प्रोटीन जो है वो कैटल्स में जो है वो मिलती है, और उस डिजीज को कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में तो बोलते हैं मेड काउ डिसीज। अब मेड काउ डिसीज का मतलब क्या हुआ यहां पर, इसमें ये जो प्रोटीन जो है प्रायोन्स जिसको कहते हैं ये जो है किसमें कॉज होती है, कैटल्स में मिलती है।
तो उसमें जो डिजीज कॉज होती है उसका साइंटिफिक नाम आया बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं एनसेफ्लॉन। क्या कहते हैं? एनसेफ्लॉन। एनसेफ्लॉन इस साइंटिफिक टर्म एनसेफ्लॉन का मतलब जो है वो होता है ब्रेन। और ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम पर। तो बॉडी को किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑलमोस्ट जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, ब्रेन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसमें जो है अगर वो कुछ कमी आती है तो वो एबनॉर्मलिटी जो है वो डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से काऊ जो है, कैटल्स जो है, वो अपने को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और वो उनकी जो स्टेज जो होती है वो इतनी फियरफुल होती है कि वो सूनर और लेटर इट विल डाई। और उसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं कि जिसमें कि अब ये बोवाइन मींस कैटल, स्पॉन्जी फॉर्म स्पॉन्जीज, उसमें होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी ब्रेन, इसका मतलब बॉडी का पूरा जो बैलेंस जो है वो इरेगुलर हो जाता है, अल्टीमेटली इट्स लीड टू डेथ। उसके बाद ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहेंगे, ये डिजीज जो है ऐसी जैसी सिमिलर जो है वो डिजीज ये जो है कैम इनटू द एग्जिस्टेंस। और इसमें देखा गया कि कुछ कुछ मिलियन में आप कह सकते हैं किसी एक आदमी को इस टाइप की जो फोल्डिंग जो है प्रोटीन का वो ह्यूमन बीइंग में डिसऑर्डर देखा गया, जिसको हम कहते हैं CR जैकोब डिसीज, CJD। यहाँ पर श्री, ये जो CR है क्रूट्ज़फेल्डेड, CRUUTZ क्रूट्ज़फेल्डेड, FELDT पूरा नाम है इसका, क्रूट्ज़फेल्डेड जैकोब डिसीज, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम कहते हैं CJD। ये जो है ये बहुत डिसीज जो है बहुत रेयर, ये जो है डिजीज ह्यूमन बीइंग में कई लाखों लोगों में किसी एक में ये डिसीज देखी गई। तो इट इज ए वेरी रेयर है, लेकिन अगर किसी को लकली अनलकली अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत फाइटल है। और इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एबनॉर्मल प्रायोन। आप देखते हैं कि ये जो प्रायोन की बात कर रहे थे, इस प्रायोन की प्रोटीन के एबनॉर्मलिटी की वजह से जो मिसफोल्डिंग होती है ऑफ नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन इन ब्रेन। तो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में अगर ये प्रोटीन का अनफोल्डिंग अगर ये उसमें जनरेट होता है, लीडिंग टू ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से आदमी का ब्रेन क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। क्योंकि हम लोगों का ब्रेन जो है अल्टीमेटली इट इज द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन में जो है, न्यूरॉन की जो ब्रेन जो है वो डिसफंक्शन करने लगता है। डिसफंक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें अगर ये कंडीशन आती है किसी पर्सन में, जो कि कई लाखों में किसी एक में होती है, तो उस पर्सन में डिमेंशिया हो जाती है, मतलब उसकी याददाश्त चली जाती है। मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, मसल जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज कंट्रोल बाय ऑल मोटर न्यूरॉन्स, तो ये मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। कहने का मतलब ब्रेन में जो है इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमारे बायोलॉजी के सिस्टम जो है दे आर ऑल कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सभी डिसफंक्शन हो जाते हैं, अल्टीमेटली द डेथ विद इन ए ईयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लकली और अनलकली अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी पर्सन को इस तरीके की प्रोटीन की अनफोल्डिंग से अगर ये प्रॉब्लम कॉज होती है तो वो उसकी डेथ 100% है। और ये जो प्रॉब्लम जो है अबाउट अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक रिपोर्टेड है 1.2 मिलियन डेथ हैव बीन रिपोर्टेड।
पूरे ग्लोबल पर हम देखते हैं कि अबाउट 1.2 मिलियन लोग जो है इसके जो है ना दैट इज हैव डाइड। ये इसमें जैकोब सिंड्रोम। उसके बाद इसमें इसका एक्चुअली इफेक्ट क्या है, इस प्रोटीन का जो प्रायोन है उसका इफेक्ट क्या है। अगर ये एबनॉर्मलिटी ह्यूमन बीइंग में पहुंचती है, उस कंडीशन में ये डैमेजेस द ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल डैमेज हो जाती है, जिसका मतलब स्पॉन्जी फॉर्म होल्स इन ब्रेन टिश्यूज। मोस्ट कहने का मतलब यह है कि अगर ये प्रोटीन जो है अगर ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में पहुंचती है तो ये ब्रेन की सेल्स को डैमेज करती है, जिससे कि ब्रेन जो है वो स्पॉन्जी फॉर्म हो जाता है, फ्लॉपी हो जाता है, होल उसमें हो जाते हैं। तो ब्रेन टिश्यूज मोस्ट ऑफ द केसेस स्पोरेडेक, और स्पोरेडेक का मतलब जो है ये कहीं रेगुलर वे में जो है कोई एक डेफिनेट रीजन नहीं है, कहीं कहीं पर ये मिलती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में यूज कर देते हैं स्पोरोडेल्डिक क्रूज-डेड जैकोब डिसीज सिंड्रोम। ये जो है ये अभी तक क्यों होती है इसका कोई नहीं मालूम है, द कॉज इज स्टिल अननोन। लेकिन ये है एक टर्म टेक्निकली जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज डिसएथीसिया। डिसएथीसिया एक ऐसी कंडीशन है कि पर्सन को सीवियर जो है बहुत पेन होता है होल बॉडी में, ब्रेन में तो होता ही होगा, लेकिन पूरी बॉडी में जो है इतना दर्द होता है कि दैट इज अनेबल टू बियर इट, और इसका कोई भी क्योर नहीं है। देयर इज नो क्योर टिल नाउ, क्योंकि एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप कह सकते हैं कि इस अगर किसी भी पर्सन को इस टाइप की प्रायोन्स की इन अनफोल्डिंग से अगर इस टाइप से किसी को होता है तो वो 100% उसकी डेथ है, और डेथ जो है बड़ी सीवियर और फैटल होती है, जिसमें कि पर्सन को जो इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है। तो ये जो है इसका, और अभी तक इसके बारे में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं डिस्कवर हुई है टिल नाउ। तो ये थे आपके अदर देन जो फंजाई का हमने ऑर्डर डिफरेंट क्लासेस लिए थे, तो वो सभी फंजाई में सभी डिटेल में करने के बाद कुछ एजेंट ऐसे थे जिसमें कि ये वायरस का स्टेटस हो गया, वायरॉइड्स का हो गया, देन इट इज ये प्रायंस हो गया, लाइकेंस हो गया, इनकी भी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है इनका कोई प्लेस अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए इनको आप इंडिविजुअल फॉर्म में हमने चैप्टर 3 अंडर फंजाई कर लिया हुआ है। इस टाइप से आपका जो थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है that has been completely in deeply. Thank you, and the next plantae, or that is the animals, we will start in next lecture. Thank you, please.